अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूँ सादे एजाज़ हुसैन। और आप सबको जैसा कि पता है कि 2020 से हम 2021 की तरफ लैंड होने वाले हैं, यानी हमारा कैलेंडर चेंज होने वाला है। और इस कैलेंडर में के चेंज होते ही हमारी जितने भी पिछले साल हमने जो कुछ किया, जितने भी हमने अमल किए, अच्छे किए बुरे किए अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ सेट प्लान्स, क्या वो कामयाब रहे नहीं रहे, तो हमें ये पता चलता है कि कुछ के रहे और कुछ के नहीं रहे। तो मसला कहाँ पे क्रिएट होता है, हम क्यों नहीं, क्वेश्चन पैदा होता है, हम क्यों नहीं अपने एम्स की जो हमने सेट की होती चीज़ें हम नहीं जो है वो अचीव कर पाते। तो आंसर इसका जितना मैंने सोचा है वो यही है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे होते हम वो करना। प्लान्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हम स्टेप लेने को तैयार ही नहीं, हार्ड वर्किंग करने को तैयार ही नहीं। तो जब तक हमने वो चीज़ें हार्ड वर्किंग और वो सारा कुछ नहीं करना, तब तक हमें कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जब तक हमने बीज नहीं बोना तब तक कोई फूल नहीं निकलने वाला। वो कहते हैं ना कि फूल खिलने के लिए बीज को दफन होना ही पड़ता है। तो आप लोगों ने, जब तक हम सब ने ऐसा नहीं ना करना कि अपनी जो जितनी भी हमारी फुर्सतें हैं उनको हम चाहते हैं कि हम किसी नायाब चीज़ में कन्वर्ट करें, तो हमें अपने आप को यानी अपनी ख्वाहिशात को दफन करना ही पड़ेगा। और वो ख्वाहिशात ऐसी है कि जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है, यानी हम जितना वेस्ट टाइम करते हैं हमें उसे एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट करना है। और आजकल ज़रूरी है कि हम स्टडी के साथ स्किल को सीखें। अपनी स्किल पे भी आप सब ने गौर करना है। स्किल कौन सी, राइटिंग स्किल हो सकती है, स्पीकिंग की स्किल हो सकती है, या कोई आर्ट की स्किल हो सकती है। किसी भी किस्म की स्किल जो कि सिर्फ आपको प्रेजेंट करती है वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। जितना भी आपके पास जो चीज़ भी है उसको जब तक आप जाहिर नहीं ना करोगे, उससे कोई मतलब जाहिर इस तरह से नहीं कि लोगों को दिखाते फिरें कि आपके पास ये चीज़ है। आप इस तरह से जाहिर करो कि उसको मुफीद कैटेगरी में यूज़ करो, यानी वो लोगों के लिए भी मुफीद हो और आपका भी पता चले कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है। जब अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो उसे रेफरेंसेस में यूज़ करें। आपने कोई चीज़ कोई आप अच्छी थिंकर हो तो अपनी थिंकिंग से लोगों को भी फ़ायदा दें। तो आप लोगों ने ऐसी चीज़ों को, अपने टैलेंट को ज़ाहिर भी करना है। सारा टैलेंट नहीं दिखाना, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता दिखाना है, यूज़ करके दिखाना है, यानी अपनी चीज़ों में उसे मुफीद बनाकर उसे ज़ाहिर करना है, ताकि वो आपको एक यूनिक, क्योंकि आपकी यूनिकनेस आपके अलावा कोई भी नहीं जानता। लोग आपके ये ज़रूर जानते होंगे कि आप में ये फॉल्ट्स हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि आप में यूनिकनेस कितनी है, तो वो आपने खुद ज़ाहिर करवानी होती है। इसलिए नहीं कि लोग आपको अच्छा समझे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप जो है वो एक अच्छे ट्रैक पर चले। ठीक है, आपने यूनिक होना है क्योंकि इस ज़माने में वही कामयाब है जो यूनिक है। तो आप सारे वैसे तो यूनिक हो, तो आपने अपनी यूनिकनेस को और यूनिक बनाना है। ठीक है, हीरे सब भी होते हैं, तराशने की देर होती है। ठीक है, तो आप सब ने अपने आप को तराशना है, फिर ही आप लोग कामयाब होंगे। और बिल्कुल पुरज़म रहें, क्योंकि जब तक आपने खुद कुछ नहीं ना करना तब तक कुछ भी नहीं होना। ये आपने अपनी बात जहन में बिठानी है, तस्लीम इसे कर लें। जितने भी आप जो मर्जी चीज़ें सुन लें, तब तक कामयाबी नहीं है जब तक आपने खुद कोई स्टेप नहीं लेना। और सेकंड बात ये आ जाती है कि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। डरे हुए किस लिए कि अगर हमने ये किया तो हम जो है नाकाम हो जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं, हमारे नाकाम हो गए तो क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब डिफरेंट डर है हमारे जहनों को घिरे हुए हैं। जब तक हम उन खौफ को आहिस्ता आहिस्ता करके उतारेंगे नहीं ना, तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। मुनीबा मंजारी ने भी, जब उसके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, यानी उसके पाँव चले गए, यानी वो अब चल नहीं ना सकती थी फिर, तो वो चले गए, तो उसने अपने खौफ को उतारा। पहले उसने अपने खौफ को लिखा, अपनी लिस्ट बनाई कि ये मेरे खौफ हैं, उसने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रिमूव किया। फिर जाके अब उसको हम इतना अच्छा जानते हैं, उसे कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। तो वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को पहले जाना और फिर उसके सारे खौफ को निकाला। आपने अपनी चीज़ों को इरेज करना है। आपसे स्टडी नहीं होती तो आपने सबसे पहले आपने खौफ इरेज करने, जो आपको लगती हैं कि आपको स्टडी नहीं करने देते, वो चीज़ें आपने इरेज। बाकी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत होती ही है। बस वो लोगों की नज़रों से ओझल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाकाम है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, ऐसे लड़कियों में, मेरी अपनी जो है क्लास फेलोज़ और जो मेरी पुरानी स्कूल फेलोज़ हैं, उनमें इतना टैलेंट कि लोग उसे मतलब टीचर्स के नज़रों में वो इतने अच्छे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जितना मैंने उन्हें जाना है उसमें ये जाना है कि उनके पास उनके पास एक अलग किस्म का टैलेंट है और वो टैलेंट बहुत नायाब है।
और वो किसी ने उनको नहीं बताया, क्योंकि और उनको वो जानना ज़रूरी है कि उनके पास वो टैलेंट है। तो आपको अगर किसी का कोई टैलेंट नज़र आता है तो उसे ज़रूर बताएं कि उसके पास वो टैलेंट है, और उसकी मदद करें जिधर तक आप कर सकते हो, और कम से कम उसे अप्रिशिएट ज़रूर करें। हर किसी को अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, और आपने आपको जानने में हमेशा आप अपने आप को जानने की कोशिश करें, क्योंकि कोई आपको बताता नहीं आप क्या हो, ठीक है। तो और ये कि आपने जो है सारी चीज़ों का आगाज़ खुद से ही करना है, चाहे वो आप स्टडी में करते हो, टैलेंट में अपने आप को आगे लेके जाते हो, स्किल अपनी इंप्रूव करें। बार बार कहती हूँ स्किल स्किल स्किल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और अभी आपकी यूनिवर्सिटी और सारी जगह पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल आपकी। और साथ अपना नॉलेज, जो कि मेरा अपना बड़ा वीक है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो वो सारा कुछ बेहतरी की तरफ से बेहतर होता जाता है। तो आप लोगों ने अपने आप को डिग्रेड नहीं होते नहीं देना। दूसरी बात, अपने आप को खुद मोटिवेट करना है कि आप उठो और पढ़ो। थर्ड बात ये कि आप अपने पे बिलीव रखो, और आप एक डायमंड हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये सोच के चलें और अपने गोल्स को सेट करें। इंशाल्लाह सब कुछ कामयाब ही कामयाब है। वो इकबाल कहते हैं ना कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। तो आपने अपनी कदर खुद करनी है, अपनी कदर करें और अपने आप को मनवाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लिसनिंग एंड फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आपने मुझे सुना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।